सारे बॉयफ्रेंड्स को शोइंग अप ये क्या बोल दिया इसने? ऐसे चाटा मारूंगी ना अभी, तो उसकी साइड ले। जी के ग्रेटर कैलाश कह रहे थे। ओह, मैं तो तुम्हें सोता हुआ छोड़ के गई थी, तुम तो उठ गए सब के सब। कौन सो रहा था? राहुल, दीक्षा आ गई। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल जय श्री कृष्णा। आज ये व्लॉग शुरू हो रहा है शाम में, क्योंकि सुबह से हम ब्रांड शूट्स में बिजी थे। हाँ, यहीं पे सारा स्टाइल मान ले तू। और ये अब नहाकर आया है भाई साहब, और आई थिंक ये अब अपनी छपरी एरा में वापस जाने वाला है, क्योंकि पता नहीं क्यों इसके बाल धीरे धीरे फिर से स्ट्रेट होने लग गए हैं। पता नहीं क्यों हुआ है। जब तक इसके बाल स्ट्रेट थे छपरी लगता था, अब इसके बाल थोड़े कर्ली हो गए तो ये अच्छा लगने लगा, ऐसा थोड़ा मॉडर्न लुक आने लग गया था। लेकिन अब आई एम मॉडल। ओके व्हाटएवर। तो अभी हम लोग चलते हैं किचन में, क्योंकि बहुत भूख लगी है। इसका सुबह से काम कर करके थक गए गाइस, थक गए। देखो गाइस, इसका रिव्यू करना है मुझे। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये हाँ, this is ये है very डॉट एंड की का मेल्टी लिप बाम SPF 50+ है, और इसका शेड तो बहुत ही अच्छा है यार। ये वाला भी अच्छा है, और इन्हीं का ही ये वाला भी अच्छा है, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा है। लुक एट द शेड। अरे फोकस क्यों नहीं हो रहा है? दिख रहा है। मतलब ये इसमें तो थोड़ा पिंकिश दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा न्यूड वाला है। और काफी मतलब अच्छा इसको लगाने के बाद आपको ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है? It looks very natural. लिपस्टिक की जरूरत नहीं होती है। दिस लिप बाम इज वेरी नेचुरल। अगर इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट वगैरह होते ना, जैसे क्या होता है वो लाइटन वाला कुछ होता है जो कोजिक एसिड टाइप, तब तो और भी बढ़िया हो जाता। हाँ। और अभी आज मैंने थोड़ा सा ये ऐसे पाकिस्तानी टाइप सा लुक बनाया हुआ है, क्योंकि मैं एक ब्रांड का शूट करती हूँ, उसमें पाकिस्तानी सूट ही पहना हुआ था मैंने, जो मैंने मोरनी हिल्स में पहना था। तो ये था लुक उसका। क्यूट है यू मैच, क्यूट। चलो यार किचन में चलते हैं, बहुत भूख लग रही है अब। हमारे घर पे कुछ लोग आए हुए हैं। एक ये इंसान आया हुआ है जिम्मी, इसको आपने देखा होगा शायद टेम्पटेशन आइलैंड में। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। हाँ, मैं वही ये टॉपिक ही दिखाना चाहती थी। मैं आया बड़ा अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ये जो आया है ना, ये मेरे इस शरीफ पति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के 99% लड़के बिगड़े हुए हैं, मेरा 1% में आता है पति, और ये उसे भी खराब करने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं कौन सी GB रोड और सहारा मॉल की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक नया शोरूम खोला GK रोड पे। ऐसे चाटा मारूंगी ना अभी, तो उसकी साइड ले। GK ग्रेटर कैलाश कह रहे थे वो, तुझे कुछ और सुनाई दिया। अच्छा। हमारे पास दीक्षा भी आई हुई है आज, और आज ये दीनू को नहीं लेकर आए, क्योंकि दीनू की तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसा हमें बताया गया है। तू क्यों हंस रहा है बे? मुझे ऐसे आ जाती है फालतू की बातें। क्या कह रहे हैं? मैं थोड़ा कैमरा शाय हूँ, तो मेरे को ये कैमरा शाय हो गया टेम्पटेशन आइलैंड के बाद। वैसे सही भी है, जो इसने जहाँ पे टेम्पटेशन आइलैंड में जैसे तुम थे, वैसे तुम्हें कैमरा शाय हो जाना चाहिए। वहाँ तो बहुत अच्छा था। मैं गाइस, दीक्षा कुछ बोलना चाहती है। यस दीक्षा। बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी है। नहीं पर सच में नहीं, रियल वाली बात नहीं है, बट ये सच में इतनी बोल्ड है और इतनी स्ट्रांग है कि कोई जरूरत ही नहीं है कि कोई अगर फालतू बोले ना कोई बंदा, तो ये ऐसी तैसी फेर देगी। जैसे कि इसकी मेरी ऐसी तैसी तो हर टाइम तेरी तो जिंदगी भर, लेकिन इसकी दुबई ट्रिप पे जो बोल नहीं पाती, जैसे कि मैं हूँ कि अगर कोई कुछ बोल रहा है ना तो मैं सुन लूंगी, चाहे मेरे मन में कितना भी। अरे थूक के। ऐसी नहीं है। मेरा सजेशन है थूक दो उसके मुंह पे। कुछ लड़कियां जो बोल नहीं पाती हैं, तो उन लड़कियों के लिए ये है जो बचाती है। थैंक यू दिल से थैंक यू। तुम कुछ बोलना चाहते हो? बोल दे, वरना मेरी चप्पल निकल जाएगी। बोल दे। वो मेकअप वाली बात बोल दो ना भाई। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि आप दोनों को, तान्या को और दीक्षा को मेकअप की बिल्कुल नीड नहीं है। थैंक यू। यस प्लीज रिपीट दैट। प्लीज रिपीट। मेकअप की नीड नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं इस देश के लिए। सच बोल, वरना शिवम का चाटा है। वो तो बोले नहीं यार। दुबई की ट्रिप पे हम पहली बार मिले थे। तेरे को टक्कर कौन दे रहा था जोक्स में? जोक्स में तेरे को कौन रोस्ट करता? एक रोस्टर को कौन रोस्ट कर रहा था, ये बता। कोई भी नहीं। अरे भैया, अब सच बोलेगा ये। चप्पल निकाल ये अब सच बोलेगा। ये मेरी चप्पल है। गंदे वाली साइड दिखा रही है भाई। बोल दो जो बोलना है। जल्दी बोल दे। जिम्मी वो है जो रोस्ट करता था सबको, और एक इकलौती मैं बंदी थी जिसका प्रूफ मेरे पास मेरा पति है। ये शिवम, तू सच बोल दे क्या भगवान के लिए? नहीं, भगवान की कसम है तेरे को, तू सच बोल दे। देख, भगवान की कसम है, सच बोल दो। सच। मैं इकलौती बंदी थी। जब ट्रिप एंड हुआ तो जिम्मी ने कहा था कि आपने मुझे टक्कर दी है। ट्रिप पे आ गए।
गुड मॉर्निंग गाइस। कल आई नो ज़्यादा ब्लॉग नहीं होता, तो ये 2 दिन का कंबाइंड ब्लॉग, 1 दिन का गैप आएगा, बट कोई बात नहीं। तो आज हमारी गिनी जीना ज़्यादा बोल नहीं रही हैं, इनको पता नहीं क्या हो गया है, म्यूट मोड पे है ये। तो इन्होंने कहा कैमरा खोलो, मैं तभी बकवास करूँगी। बोलो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है आंटी बोल दो आप अपनी बेटी को कि बोल ले। ऐसा कुछ नहीं है दीदी को ऐसे ही लग रहा है। आंटी के मैं नहीं बोलूंगी, अच्छा थोड़ी देर में चुप होएगी। बोल कुछ भी कह रही है, आज कुछ बोलने के लिए रही है, तो रोज जो बोलती है उसका कौन सा सेंस होता है, लेकिन बोलती रहती है ना। पर बात तो होती है किसी न किसी। हाँ तो बात करो, हम भी आगे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक नहीं शीघ्र भैया के साथ बात करो। ना कोई टॉपिक है ना कोई मुद्दा है। भैया के साथ कुछ बोल राहुल। राहुल कोई टॉपिक शुरू करो भाई। वॉशरूम में से चिल्ला रहा आया। अभी राहुल आएगा, क्या ही टॉपिक शुरू कर सकता है। हाँ वो अपने उसके बारे में बात कर सकता है। और मेरे पोहा ना जल जाए। So guys, Jimmy is going back to Gurgaon. Gurgaon and then coming back again to Chandigarh, then Shimla, then Bombay, लेकिन- then again Delhi. Yes, लेकिन जिम्मी भाई बता नहीं रहे कि जा क्यों रहे हैं, वो तो सीक्रेट है। बोटैनिकल की स्पेलिंग क्यों गलत है? वो ब्यूटेनिकल, क्योंकि वो बोटेनिकल लिखना ही नहीं चाहते थे तान्या। वो शायद जो वो क्या कहते हैं बनाने वाला था ना, उसके हाथ काट देगा। उसके हाथ कटवा दिए। चलो ओके भाभी, थैंक यू सो मच, Bye bye. सी यू सून, See you, आते रहना। डन। ओके ब्रदर, गाइस बाय बाय, टेक केयर। वो उसको भी बाय कर दो, वो कह रहा है मुझे भी ओके ना। आगे तुम्हारी ठीक है ऋतिक, ओके ऋतिक, वाइब अच्छी नहीं लग रही। ओके ऋतिक, बाय। आज मेरी नौकरानी आ रही है। आज हाँ, आज दीक्षा आ रही है, दीक्षा राठी फ्रॉम नोएडा। तू क्यों इतना भौंक रहा है भाई? हम हो गए हैं रेडी जिम के लिए, और हम निकल गए हैं जिम के लिए। और ये इतना ज़्यादा बन रहा है कि हम जब हम शूट पे थे ना 2 दिन, तो हम नहीं गए थे ऐसे जिम विम, तो ये गया था एक दिन साली तू भी एक ही दिन गया था। 2 दिन गया था मैं। एक ही दिन तो गया था ये, दूसरे दिन तुम आ गए थे, तुमने बोलता हम जाएंगे, तो मैं तुम्हारा वेट किया था, लेकिन तुम नहीं गए रात को, तो मैं गया। आ गई औकात दिखा दी ना। तो हम काम की वजह से नहीं गए थे ना। अब देखो आज हम फ्री है तो हम जा ही रहे हैं ना। काम की कल वजह हम से फ्री नहीं थे तो हम गए थे उस ना। दिन भी जा सकते थे, आलसी थी, नहीं, आलस की स्प्लिट्स बात वगैरह नहीं। लगा दिया, अब देखने लगे। नहीं आलस की वजह से नहीं, क्योंकि उस दिन हम बहुत थक गए थे भाई। मैं 2 दिन गाड़ी चलाई थी इस वजह से। यही बात। और इसने पता नहीं कहाँ से एक लाइन मनाली नहीं लेके गई चुप हो ही नहीं कार। होता। तुम मनाली ये सिर्फ फुटेज खानी है और कुछ नहीं है। ये साला इसने कहीं से रीड कर लिया एक लाइन, इट्स ऑल अबाउट शोइंग अप। 6 दिन से वही बोलने चाह रहा है, वही बोल। लेकिन 6 दिन से तुमने वो मानी हो बात। कौन सी बात? इट्स अबाउट शोइंग अप। यस नो, यस, आज आई तो हूँ मैं। तुम आप भी ना हो। शिवम को कुछ बोल। ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया, इट्स अबाउट शोइंग अप, इसलिए अभी अपने सारे बॉयफ्रेंड्स को शोइंग अप। ये क्या बोल दिया इसने? इट्स अबाउट शोइंग अप को तूने कैसे ले लिया? छी, दैट इज सो चीप ऋतिक। आज तो ऐसा लग रहा है कि हमेशा हमारे अंदर का बच्चा हमारे अंदर ही रहना चाहिए। यस, दैट्स अ गुड थिंग। खा लिया गू तुमने सुबह आज तो मैं भी सुबह से ही बोल रही थी उसको भीड़ है भाई मेरे जिम में। भीड़ नहीं मतलब सोसाइटी का जिम है, तो 4-5 लोग भी आ जाए तो हम उसे भीड़ ही समझ लेते हैं। तो भीड़ वो बड़ी ज़्यादा है आज तो। गाइस ये देखो मनोज भी आए हैं जस्ट अभी और नूनी की हरकतें देखो। कुछ कह रहा है वो तेरे को? बस पता लग गया ना इसे कैमरा ऑन ना दे। देखो हरकतें इसकी। ओए ओए क्या कर रहा? कहने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है सुबह मिल नहीं पाता ना, सोचता रहता हूँ अब मैं। क्या कहना चाह रहा है तू उनसे? क्या कहना चाह रहा है? बोल। कुछ नहीं है। डर गया वो। ये नहीं डरता भैया। रात हो चुकी है और आई थिंक आई डिक्लेयर माई सेल्फ शिवम की संगत का असर हो चुका है मुझ पे, वो वाला कुछ क्या बोलते हैं उसे मुझे भी नहीं पता। मैं आज सुबह से सोच रही थी कि मुझे नहाना है, और मैं अब जाके रात को 9:30 बजे नहाई हूँ। उसमें भी मैं आधी नहाई हूँ, मैंने अपना हेयर वॉश नहीं करा क्योंकि रात हो गई थी, ऑफकोर्स मेरे सर में दर्द हो जाता वरना। बट भाई
मतलब मुझे बहुत लोगों ने ये बोला है कि भाई तुम इतने सालों से साथ में हो तो अब तो तुम्हारी चीज़ें भाई बहन जैसी हो गई होंगी, सेम हो गई होंगी, लेकिन अब मैं रियलाइज़ कर रही हूँ यस, आज इट टुक मी अ होल डे टू डिसाइड कि मुझे नहाना है या नहीं, और फिर मैं जाके नहाई। ओह माय गॉड, एंड लुक एट द ग्लो। ये भी मैंने स्किन केयर करा, मैंने क्या क्या यूज़ करा तुम्हें वो दिखाती हूँ। चलो, नॉन स्पॉन्सर्ड गाइज, दिस retinol face serum from Dot & Key, then my current favorite product from Titter यानी कि उनका Ceramic Milk Ampule, और मैंने यूज़ करी है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, Dot & Key का ये वाला मॉइस्चराइज़र। और ऐसा नहीं है कि मैं रात में सिर्फ यही यूज़ करती हूँ, मैं कभी कभी चेंज भी कर देती हूँ, मतलब जो मेरा मन करता है मैं वो कर लेती हूँ, ऐसा कोई स्पेसिफिक अब मैं वो नहीं यूज़ कर रही हूँ, मतलब फॉलो नहीं कर रही हूँ। बट या माई स्किन इज़ बेटर नाउ। बीच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बट जो मैंने ऐसे ये स्किन पे मेरे दाने निकले हुए थे ना, वो सब अब मार्क्स छोड़ गए हैं। अब एक ये निकल रहा है, बहुत दिनों बाद इनका आगमन हुआ है, बट कोई बात नहीं, सिर्फ मैं कर लूँगी ठीक। बट ये सारे जो पिंपल्स निकले थे सब अपना मार्क छोड़ के चले गए, तो अब मुझे इनको हील करना पड़ेगा। दैट्स अ टास्क फॉर मी। चलो देखते हैं बाहर सब क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज एक्चुअली सबका बहुत ही आलस वाला दिन चल रहा है। दीक्षा भी आने वाली है, और यहाँ ओह मैं तो तुम्हें सोता हुआ छोड़ के गई थी, तुम तो उठ गए सबके सब। कौन सो रहा था? राहुल और नोनी सोए पड़े थे अंदर। अच्छा, मेरे को नहीं कह रहा हाँ तू उठ कैसे गया? मैं 10 मिनट में पहले का ही आलस में था ना मैं। हाँ, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए नहाने क्या गई, यहाँ तो माहौल ही चेंज हो गया गाइस घर का। ऐसे ही होता है, ये घर कम स्टूडियो ज्यादा, दैट्स व्हाई। ओह एंड दैट्स वो जो आप देख रहे हो डिफ्यूजर, दैट्स अ गिफ्ट फ्रॉम जिमी, वो लेकर आया था। एंड लेट्स सी कि ऋतिक्स क्या कर रहे हैं। ऋतिक्स ओह माय गॉड, गिव मी अ स्पेस, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट वर्किंग? ये आ गया नंगा, कपड़े उतर गए इस नंगे के। व्हाट वर्क? शोनी, मी शोनी बच्ची। दीक्षा आ रही है नोनी, देखो मैं सुबह से ऐसे कर रही हूँ ना, ऐसे देख रहा है। नोनी दीक्षा भो नोनी दीक्षा आने वाली है। नोनी दीक्षा भेज। अरे गाइस, इसने एक नई चीज सीख ली है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। नोनी चुप, नोनी नोनी स्टे। नोनी ऋतिक भाऊ अब जिसका नाम लेके ऐसे बोलो ना तो ये भाऊ कर देता आगे से। नोनी स्टे, नोनी शिवम भाऊ, पहले भाऊ कर दिया, अब तो तूने पागल। हेलो Hi, I'm back, guys. बैक bitches back। कितना टाइम लगा तुम्हें? 6 घंटे से ज्यादा। आई नो, Almost 7 घंटा। मेजर टाइम यही लगता है पेट्रोल पंप और बहुत बीच भूख में लग रही है, ऑलमोस्ट 7 घंटा हो गया। बताओ मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया होगा, तुम्हारा फेवरेट क्या है? गू। मशरूम। ये घर आ चुके हैं, और ये हमारा दिस इज मॉमी गाइस। अच्छा क्या कौन आ गई साड़ी इसी मजा नहीं आया। अच्छा क्या पहले मैं अपने लोगों से मिल लूं फिर मैं मिलने जाऊंगा। और कंफ्यूज हो जाता है वो, उसे समझ ही नहीं आता पहले किससे मिलूं बाद में किससे मिलूं। दीक्षा हाय हाय, चाट भी नहीं पा रहा ठीक से, जीभ निकाल, आय आय हाय, बिल्कुल मुंह पे ही चाट लिया। पूछ देखो नॉन स्टॉप। ये देखो इसका डिनर कैसे हो रहा है गाइस, ये देखो मेरी चम्मच। शिव अभी सोन पापड़ी खरीद के लेकर आ रहा है, ये और ये डाइटिंग। तुम ही खा। तुम्हें राइटिंग करनी है, मुझे थोड़ा ना करनी है। नहीं मैं शिवम की बात कर रही हूँ कि शिवम खरीद के लाया ना इसको, और ये देखो कढ़ाई में से खा रहा है, तो इसकी शादी पे तो पक्का होगी बारिश। ये तू वो खाना खाए या ना खाए मेरी बहन? वो देख वो रोक रहा, मत खा, वो कह रहा है मुझे खिला। खाएगा तू, खाता तो है नहीं, तू रोटी खा चुका है ये छुपा के लेकिन ये हाथ कैसे रख के बैठा हुआ है भाई? ऐसे करो। नोनी इसको चाहिए मेरे को ऐसे खिलाओ। नोनी मटर खाएगा, नोनी दीक्षा भाऊ। ओके गाइस, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉय द ब्लॉग। कल मिलते हैं